गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पेडागोजी इकोनॉमिक्स के अंदर वो है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का क्या अर्थ होता है? सहायक सामग्री यानी सहायक सामग्री का हम अर्थ पढ़ेंगे। तो इसको सहायक सामग्री का जो अर्थ होता है वो ये है कि अभिप्रेरणात्मक जो उपक्रम होते हैं जो पाठ की खोज में विद्यार्थियों को पाठ की ओर आकर्षित करना, और जो अध्यापक द्वारा जो भी पढ़ाया जाए उसके लिए उपयुक्त और अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठों को छात्रों द्वारा अधिक तत्परता से और अधिक सुगम तरीके से समझाने के तरीके को ही सहायक सामग्री कहा जाता है। यानी कि हम सीधे स्पष्ट शब्दों में यदि कहा जाए तो जो अभिप्रेरणात्मक जो हमारा उपक्रम होता है उसमें हम विद्यार्थियों को पाठ की ओर आकर्षित करते हैं। तो पाठ की ओर आकर्षित करने के लिए हम जिन साधनों का उपयोग करते हैं जिससे कि विद्यार्थियों को अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए जो टॉपिक होता है, जो विषय होता है, वो अच्छे से समझ में आ जाए और सरलता से समझ में आए और उसमें उन्हें जिज्ञासा उत्पन्न हो। तो उन सब साधनों को जब हम उपयोग करते हैं हमारे शिक्षण में तो उसी को हम सहायक सामग्री कहते हैं। तो यानी कि सहायक सामग्री वह सामग्री है जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाए गए जो भी टॉपिक्स है या जो भी हमारा विषय है, जो कंटेंट है, वो इजीली समझ में आ जाए, उनके लिए रोचक हो। और सहायक सामग्री के अंदर जो हमारे जो लक्ष्य है, जो शैक्षिक लक्ष्य है, उन लक्ष्यों की और उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, वो हमारी सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे कि सहायक सामग्री में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे हम क्लासरूम की बात करें तो जो हमारी क्लासरूम है उसके अंदर जो हमारे जनरल क्लासरूम्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सहायक मतलब जो नॉर्मली जो हम ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, मार्कर यूज़ कर रहे हैं, चॉक यूज़ कर रहे हैं, ये सब हमारे जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स होते हैं। यानी कि जनरल ये हमारी हेल्पिंग एड्स होते हैं हमारे साथ में जो होते हैं हमारे पास में क्लासरूम के अंदर। उसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं वो है, जैसे हम चार्ट यूज़ कर लेते हैं, मानचित्र यूज़ करते हैं, प्रतिरूप मॉडल्स यूज़ करते हैं। ये सब हमारे सहायक सामग्री होती है, यानी टीचिंग एड होते हैं जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ईजी बना देते हैं, एकदम रोचक बना देते हैं, सरल बना देते हैं और विद्यार्थी को पाठ की ओर आकर्षित करते हैं। तो ये था हमारा सहायक सामग्री का अर्थ क्या था वो मैंने आपको बताया। अब जो सहायक सामग्री जो है उसका अर्थ तो हमने जान लिया, पर इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो सहायक सामग्री के क्या लाभ है, तो इसके लाभ क्या होते हैं वो हम जानेंगे। तो लाभ में जो सबसे पहला जो हमारा लाभ है वो है उपयुक्त जो भी साधन होते हैं, यानी कि उपयुक्त साधनों। उपयुक्त साधन कौन कौन से होते हैं? हमारे उपयुक्त जो साधन होते हैं जैसे कि उपयुक्त साधनों में हमारा आ जाता है मानचित्र, आ गए, चित्र आ गया, चित्र हो गया, फिर हमारा मानचित्र हो गया, ठीक है, मानचित्र है, और जो प्रतिरूप है ये हमारे उपयुक्त साधन होते हैं सहायक सामग्री के अंदर। तो जो चित्र हो गए, मानचित्र हो गए और उसके बाद में जो प्रतिरूप हो गए, उसमें क्या होता है आदि से शिक्षार्थी जो होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, जो शिक्षा अर्जन कर रहे शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा जागृत होती है, यानी कि उनमें सीखने के प्रति अभिप्रेरणा जागृत होती है। तो इन सब इसका सबसे पहला जो लाभ है सहायक सामग्री का वो ये है कि जो उपयुक्त जो हम साधन उपयोग कर रहे हैं, हमें साधन ऐसे उपयुक्त करने हैं जैसे उपयुक्त साधन हमारे चित्र हो गया, मानचित्र हो गए, रेखा चित्र हो गए, प्रतिरूप हो गए। तो इनसे क्या होता है शिक्षार्थियों के अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला जो इसका लाभ है हमारा वो ये है कि इससे विद्यार्थियों के अंदर अभिप्रेरणा जागृत होती है। दूसरा जो है विस्तृत एवं जटिल वस्तु को जटिल एवं विस्तृत वस्तु को समझना। अब जो हमारा ये क्या कहते हैं, जो हमारी जटिल वस्तु होती है, जो भी प्रकरण हम ले रहे हैं उसके अंदर जो विस्तृत रूप हो उसका या जटिल हो उसको सरल बनाने में सहायक सामग्री बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट जो हमारा पुस्तकीय ज्ञान जो होता है, पुस्तकीय ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में स्थानांतरण करना। पुस्तकीय ज्ञान को व्यवहारिक
व्यवहारिक ज्ञान में कन्वर्ट करना, यानी व्यवहारिक ज्ञान में जो हम पुस्तकी ज्ञान दे रहे हैं उससे क्या होता है, पुस्तकी ज्ञान क्या होता है, हमारा स्थायी नहीं होता है और ना ही वो प्रत्यक्ष होता है। तो जो हम परमानेंट नहीं होता है, तो जो हम पुस्तकी ज्ञान जब दे रहे होते हैं उसके साथ में यदि हम सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं तो जो ज्ञान विद्यार्थियों को मिलता है वो व्यवहारिक ज्ञान का रूप ले लेता है। दूसरा जो है, सहायक सामग्री छात्रों को ज्ञानार्जन में गति और विकास में वृद्धि करती है। उनके ज्ञानार्जन में क्या करती है, ज्ञानार्जन में वृद्धि करती है और विकास में भी वृद्धि करती है। उनका जो ज्ञान अर्जन करने की जो गति है उसको तीव्र कर देती है और उनका जो विकास होता है, जो बौद्धिक विकास है, वो भी, उसमें भी हमारी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, ये अधिगम को सरल एवं रोचक बनाता है। जो सीखना है उसको एकदम सरल बना देता है और रोचक बना देता है। दूसरा है, जो सरल एवं कठिन जो बिंदु होते हैं, जो सरल और कठिन बिंदुओं की जो ग्रंथियाँ होती है उसको सुलझाने में सहायक सामग्री सहायक होती है। तो आज जो हमने पढ़ा था वो था सहायक सामग्री का अर्थ। सहायक सामग्री का अर्थ ये बताया गया कि जो अभिप्रेरणात्मक उपक्रम की खोज जो होती है, जिसके अंदर विद्यार्थियों को हम पाठ की ओर आकर्षित करते हैं और उसको उपयुक्त बनाने के लिए और अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठों को सरल रूप से समझने के लिए या सरल रूप से समझने में जो विद्यार्थी तत्पर रूप से उसको समझ सके, यानी कि जल्दी से जल्दी समझ सकें, उन साधनों को सहायक सामग्री कहा जाता है। और सहायक सामग्री के लाभ मैंने आपको बताया कि जो उपयुक्त साधन होते हैं, चित्र है, मानचित्र है और हमारे रेखा चित्र हो गए या मॉडल्स हो गए, तो उनसे शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा की वृद्धि होती है। दूसरा था हमारा विस्तृत एवं जटिल वस्तुओं को सरल करता है ये। तीसरा था हमारा पुस्तकी ज्ञान जो होता है उसको व्यवहारिक ज्ञान में स्थानांतरण करता है। चौथा था हमारा जो सहायक सामग्री होती है वो छात्रों के ज्ञानार्जन की जो गति होती है उसको तीव्र करता है और उसमें वृद्धि करता है और साथ ही बौद्धिक विकास में भी वृद्धि होती है। और फिर नेक्स्ट था हमारा जो अधिगम को यह एकदम से सरल एवं रोचक बना देता है। नेक्स्ट था हमारा सरल और जो कठिन बिंदुओं की जो ग्रंथियाँ होती है उसको सुलझाने में ये बहुत ही सहायक होता है। तो आज जो आपने पढ़ा था वो सहायक सामग्री का अर्थ था और उसके लाभ थे। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।